हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करते चलेंगे चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर A2 बायोलॉजी 9700 दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ये कहाँ पर होता है, इसे मेजर किस तरह से किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके रेट को अफेक्ट करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो सकता है जिसके पास क्लोरोप्लास्ट हो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है उसका हम नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल से स्ट्रक्चर देखना है। अब हम पौधे को पानी देते हैं। ऑलराइट, तो होता क्या हमारे पास जो पानी है, हमने एएस में समझा था कि किस तरह से हमारे पास रूट से लीफ की तरफ थ्रू जाइलम वेसल किस तरह से पानी ट्रैवल कर रहा होता है। तो ये चीज़ आपको पता तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, आपसे पूछा नहीं जाता A2 में, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के बारे में, पर यू नीड टू हैव अ बिट क्वाइट गुड रिवीजन ऑफ योर AS। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास पानी जा रहा है लीव की तरफ और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी लीव के अंदर एंटर हो रही है। वो कैसे एंटर हो रही है, डू यू नो अबाउट इट? आपको अगर लीव का स्ट्रक्चर पता होगा तो आपने ये भी पढ़ा था AS में कि हमारे पास स्टोमा होता है। ठीक है, स्टोमेटा दैट इज़ द ओपनिंग ऑफ द लीफ, यानी कि हमारे पास टाइनी होल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम स्टोमा कहते हैं। और इस चैप्टर में आपको स्टोमा और स्ट्रोमा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रोमा क्या होता है। मैं यहाँ पर STOMATA की बात कर रहा हूँ, स्टोमेटा। ठीक है, अब होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब वो लीफ में हमारे पास रिएक्शन कर रहा होता है, वो नीचे इक्वेशन में आपको विजिबल है कि 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल्स ऑफ वाटर ने क्या बनाया, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। मेक श्योर कि मैंने इक्वेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है, दैट इज़ अ पिगमेंट जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, जो वाटर है हमारे पास वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है और हमारे पास जो ग्लूकोज है दैट इज़ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ज़रूरी नहीं कि वो ग्लूकोज ही बनाए, मे बी वो स्टार्च बनाए, मे बी वो अमीनो एसिड्स बनाए। ठीक है, और इसी तरीके से मे बी वो फैटी एसिड्स बनाए, मे बी वो ग्लाइसरॉल बनाए, मे बी वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाए, मतलब दे मेक कंटिन्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द फोटोसिंथेसिस। तो वो कैसे बनाते हैं वो हमें बहुत डिटेल से समझना है। एंड मेक श्योर कि फोटोसिंथेसिस इज़ ओनली डन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अगर आप सनलाइट नहीं देंगे तो फिर वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट नहीं कर सकता, दैट इज़ क्लियरली विजिबल। ऑलराइट, सो क्या है हमारे पास, जो लीव है उसके पास हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहा है थ्रू स्टोमा। ठीक है, और पानी जो है वो कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम रूट्स एज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स लीफ, और फिर वो दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करके बना रहे हैं ग्लूकोज और द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एंड ऑक्सीजन इज़ बीन प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात है, अब आपको पता है कि स्टोमेटा का हमने डिस्कस किया था, जिस तरीके से एंटर हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से ऑक्सीजन लीव कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से बन रहा है, फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टोमेटा से लीव से बाहर चला जाता है। ऑलराइट, तो फोटोसिंथेसिस के दो स्टेजेस होती हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसे मैंने LDR लिखा हुआ है और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसे मैंने LIR लिखा हुआ है। मेक श्योर कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का दूसरा नाम होता है कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो हम दोनों को बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको एक ओवर रिव्यू यानी सिंपल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, लेकिन हमें इसको बहुत डिटेल से समझना है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो प्लांट होता है, ठीक, अब प्लांट को लाइट देते हैं। ठीक है, प्लांट को सनलाइट मिल रही होती है और ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है ड्यूरिंग द डे, क्योंकि आपको पता होगा कि डे टाइम में हमारे पास स्टोमा खुलता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाता है और पानी जो कि हम रूट्स के थ्रू दे रहे होते हैं टूवर्ड्स द लीफ। ठीक है, एक प्लांट को, तो प्लांट क्या करता है, सनलाइट के अंदर वाटर को वो ब्रेक डाउन करता है इनटू हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट तो यहीं से बाहर चला गया। ठीक है, तो ये जो वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है इसे कहते हैं फोटोलाइसिस। लाइसिस मीन्स समथिंग ब्रेक डाउन। ठीक है, और फोटो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये बात दिमाग में बैठा लें आप कि फोटो सिस्टम नहीं हो सकता अगर सनलाइट एब्सेंट हो। ठीक है, या इसका रेट बहुत गिर जाता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटो सिस्टम होता है, सॉरी फोटोसिंथेसिस होता है। और
फोटो सिस्टम हमारे पास एक स्ट्रक्चर है दैट इज़ इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका स्ट्रक्चर पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें हमें भी समझना है कि हमारे पास कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। फोटो सिस्टम क्या करता है, लाइट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी रिलीज़ करता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। फोटो सिस्टम बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, एक स्ट्रक्चर है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सनलाइट ट्रैप करने के बाद वो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो जो एनर्जी वो रिलीज़ कर रहा है वो एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एटीपी बना रहा है और हाइड्रोजन एटम बना रहा है। मेक श्योर दिस इज़ नॉट हाइड्रोजन आयन, दिस इज़ हाइड्रोजन एटम। तभी मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाया। अब एटीपी हमारे पास और प्रोडक्ट बनता है इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और हमारे पास हाइड्रोजन एटम भी हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। बाकी एक वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है हमारे पास, दैट इज़ कॉल्ड योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। वो तो स्टोमा से बाहर चला जाता है। फिर आती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का मतलब है कि ये वो रिएक्शन है जो लाइट पर डिपेंडेंट है, यानी कि अगर लाइट होगी तो ये रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली अगर लाइट नहीं होगी तो फोटो सिस्टम कहाँ से एनर्जी रिलीज़ करेगा। उसे एनर्जी रिलीज़ करने के लिए सनलाइट को ट्रैप करने की ज़रूरत होती है। प्लस फोटोलाइसिस नहीं होगा, यानी वाटर का ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि वाटर यूवी लाइट के अंदर ब्रेक डाउन होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आए हैं, दैट एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा इनटू द लीव्स, ठीक है। फ्रॉम द एयर इनटू द लीव्स, ठीक है। स्टोमा के थ्रू ये एंटर हुए हैं। बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे मैंने 6 के एग्जाम्पल दिए। मेक श्योर मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ हर चीज़ डिटेल से, बिकॉज इन योर बायोलॉजी पेपर 4 यू नीड टू राइट इन योर थ्योरी पेपर ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल, ताकि आपका ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट क्लियर हो, कवर हो और आपको एक्सट्रीमली कंप्लीट मार्क्स मिल पाए। बिकॉज आप मार्क्स स्कीम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो लिखते हैं हर स्टेज, हर मेथड या हर प्रोसीजर को डिटेल से लिखते हैं, कंडीशंस वगैरह वो सब हम पास पेपर सॉल्व करेंगे तो समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझना है, तो मैं इतनी डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आप एक काम करें, या तो नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ, ताकि जो समझ आ रहा है वो आप लिखते भी रहें। तो यहाँ पर क्या होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने सिंपल जो मैंने एरो शो किया है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। मेक श्योर कि आपको चैप्टर 2 रिवाइज हो थोड़ा। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बना। यानी कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होंगे और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे। ऑब्वियसली आप ऊपर देखें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो ये हाइड्रोजन हमारे पास कहाँ से आएगी, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें हमारे पास फोटो सिस्टम ने जो एनर्जी रिलीज़ की थी उसने हाइड्रोजन एटम बनाया था, तो वो आ रहा है LIR में, यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में आ रहा है, और वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को मिलेगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होकर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इन सब की फॉर्मेशन के लिए, यानी आपको पता होगा कि जब आप कोई चीज़ ब्रेक करते हो तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और जब आप कोई चीज़ फॉर्म कर रहे हो तो आपको एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो आपको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं हम, फ्रॉम ATP विच इज़ एन एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ATP इज़ एनर्जी मॉलिक्यूल, बहुत सारी एनर्जी देता है आपको, तो ये आपको LDR से LIR में चाहिए होती है, ऑलराइट, ताकि ये बॉन्ड्स फॉर्म हो। तो फिर क्या हो रहा है, हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पर्पल में हाईलाइट की है, समझना ज़रूरी है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है, सॉरी हाइड्रोजन एटम जो है, वो कभी भी डायरेक्टली इधर से उधर ट्रैवल नहीं कर सकता। हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम जब प्रोड्यूस होता है तो वो आखिर किस तरह से ट्रांसफ़र कर रहा होता है अपने आप को, मतलब ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रहा होता है। तो NAD, नाउ दिस इज़ अ को एंजाइम, ठीक है। इसका ओवरव्यू दे दूंगा मैं आपको बाद में। इट इज़ अ को एंजाइम, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि को एंजाइम है एंड दिस इज़ द हाइड्रोजन कैरियर, यानी ये हाइड्रोजन को कैरी करता है और इट बिकम्स रिड्यूस्ड NAD, बिकॉज आपको पता है जब हाइड्रोजन कोई चीज़ हाइड्रोजन गेन करती है तो वो रिड्यूस्ड NAD हो जाती है। लेकिन यू कैन ऑल्सो राइट NADH इन योर एग्जाम्स, दैट्स वैलिड, ओके। तो रिड्यूस NAD या NADH बन जाता है जब वो हाइड्रोजन को ले लेता है फ्रॉम LDR और उसको लेके चले जाता है टूवर्ड्स LIR। यहाँ पर ये हाइड्रोजन बहुत सारे दे रहा होता है टूवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो और फिर ग्लूकोज बने, या मैंने तो यहाँ पर ग्लूकोज के एग्जाम्पल लिए, यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन सकता है और वापस ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD। तो आपको ऑक्सीडाइज NAD लिखने की ज़रूरत नहीं है,
एन इज़ परफेक्ट, यानी कि वो हाइड्रोजन देकर फिर एन बनता है और फिर वापस हाइड्रोजन लेता है, फिर रिड्यूस एन हो जाता है और फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत सारे हाइड्रोजन देता है ताकि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो और कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। तो ये है सारा सिस्टम, बेसिकली ये है सारा कुछ जो हमारे प्लांट के अंदर हो रहा होता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो टिल नाउ इट्स हियर, आई विल बी स्टार्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।